नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपीपी सोर्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ फायरमैन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो वर्तमान समय में चल रहा है उसमें क्या क्या चेक हो रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट बहुत सारे सवाल जानने के इच्छुक हैं, खासकर वो कैंडिडेट जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है और जिन कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है वो सभी कैंडिडेट अपने अपने रिव्यू दे रहे हैं। तो आज की वीडियो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रिव्यू से संबंधित भी रहेगी और आप सभी कैंडिडेट जानेंगे जो आज की वीडियो में मैंने पॉइंट लिखे हैं, जो मुख्य पॉइंट हैं कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में, मूल निवास प्रमाण पत्र के बारे में और मेडिकल तक का जो टाइम दे रहे हैं वो कौन से डॉक्यूमेंट्स के लिए दे रहे हैं और जो नए एवं पुराने डॉक्यूमेंट्स से संबंधित जानकारी है। बहुत सारे कैंडिडेट सवाल पूछते हैं कि जो नए डॉक्यूमेंट्स हैं तो क्या वो ही काम करेंगे या पुराने डॉक्यूमेंट्स भी हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में लिए जा रहे हैं। अगर किसी के नाम में मिस्टेक है, किसी के पिताजी के नाम में या माता जी के नाम में, तो उसमें वो क्या कर सकते हैं। आधार कार्ड में अगर कोई करेक्शन होने दिया है, आधार कार्ड में कोई दिक्कत है तो ड्राइवर लाइसेंस हमारा मान्य होगा या नहीं होगा। आगे का सवाल ले लेते हैं। एक कैंडिडेट पूछता है कि 11/8/2022 को कास्ट सर्टिफिकेट मेरा बना हुआ है, क्या वो चल जाएगा या नहीं चलेगा। एक और कैंडिडेट सबसे बड़ा सवाल पूछते हैं कि कितने कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं, या बहुत सारे कैंडिडेट ये बता रहे हैं कि जो मैक्सिमम कैंडिडेट हैं वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में पास ही हो रहे हैं। अनुपस्थित हो रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट पास हो रहे हैं, ज्यादातर फेल नहीं हो रहे हैं। सीआईएसएफ वाले एक प्रमाण पत्र ले रहे हैं बाद में कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में जो आपका मेडिकल होगा उस समय पर आपको जो सेंट्रल का सर्टिफिकेट देना है, कास्ट सर्टिफिकेट, तो आप सभी कैंडिडेट को वो मेडिकल के समय देना है। एक बच्चे के डीबी में कितना समय लग रहा है। आप सभी कैंडिडेट इस प्रकार के सवाल पूछ रहे हैं और बहुत सारे कैंडिडेट रिव्यू के समय पर ये वाले सवाल हमको बता रहे हैं। तो आप सभी कैंडिडेट की जानकारी के लिए मैं बता दूं, आज की वीडियो फुल रिव्यू से संबंधित होने वाली है। ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो को शेयर करेंगे और अपने दोस्तों में, बाकी चैनल पर जो भी साथी नए हों वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं पूरी कोशिश करता हूं आप सभी कैंडिडेट के लिए बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवाऊं। बाकी आप सभी कैंडिडेट वीडियो को शेयर नहीं करते हैं और आप सभी कैंडिडेट जो है चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। बाकी मैं मेहनत कर रहा हूं, आप भी मेहनत कर रहे हैं। मेरी मेहनत पता नहीं किस दिन रंग लाएगी, लेकिन आपकी मेहनत बहुत जल्दी से रंग लाए, इसलिए आप फुल डेडिकेशन के साथ में अपनी तैयारी करो ताकि इन फ्यूचर जो आपका गवर्नमेंट जॉब का सपना है वो आपका कम से कम पूरा हो सके। मैं भी मेहनत करता रहूंगा, बेहतरीन जानकारी आप सभी के लिए प्रोवाइड करवाता रहूंगा। आगे मैं बात कर लेता हूं। नंबर 1 पॉइंट लिखा है मैंने कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। तो आप सभी कैंडिडेट कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर सबसे ज्यादा परेशान है और मैक्सिमम कैंडिडेट कास्ट सर्टिफिकेट में ही बाहर हो रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं, ये मैंने एक डेट लिखी है 4 मार्च 2022। सीआईएसएफ फायरमैन 1700 प्लस जो वर्तमान समय में पद हो गए हैं, तो 4 मार्च 2022 को आप सभी कैंडिडेट की लास्ट डेट थी फॉर्म फिल करने की। तो कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में कहा गया है कि अगर उस समय का है या उस समय के पहला भी कास्ट सर्टिफिकेट है, क्योंकि वो होगा सिर्फ स्टेट लेवल का, तो आप वो जमा कर दीजिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन सबसे लास्ट में जो मैंने पॉइंट लिखा है, सीआईएसएफ वाले प्रमाण पत्र ले रहे हैं, एक वो प्रमाणित करवा रहे हैं आपसे वहीं पर कि आप जब मेडिकल के समय आएंगे तो आपको सेंट्रल का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और वो भी ऑफलाइन मोड में बना हुआ। इस चीज को आप ध्यान करेंगे कि ऑफलाइन मोड में बना हुआ मेडिकल के समय आपको सेंट्रल का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। बाकी वर्तमान समय में आपके पास में जो स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है, चाहे वो फॉर्म फिल करने से पहला हो चाहे वो फॉर्म फिल करने के बाद में हो, बाद का हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं हो रही है। नंबर बात कर लेते हैं मूल निवास पर। मूल निवास हमारा एक स्थायी निवास होता है, एक ऐसी जगह होती है जहां हम निवास करते हैं और वो हमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आपको दिखाना पड़ता है। तो मूल निवास प्रमाण पत्र में अगर माता पिता के नाम में अगर कोई गलती नहीं है तो आपका कभी कभी मूल निवास प्रमाण पत्र हो, लेकिन होना वो एक जगह का चाहिए, ठीक है। वो आपका एड्रेस आपके आधार कार्ड में भी होना चाहिए, वो आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट में भी होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेडिकल तक का टाइम, जैसे मैंने अभी बात की, मेडिकल तक का समय दे रहे हैं आप सभी कैंडिडेट को। आपके पास में जो डॉक्यूमेंट्स हो, एक वहां पर प्रारूप मिल रहा है, जो डॉक्यूमेंट्स आप जमा कर रहे हैं उस पर वो आप टिक का निशान लगा देते हैं और जो जमा नहीं कर रहे हैं उस पर टिक का निशान नहीं लगाते हैं। बाकी मेडिकल तक का समय दे रहे हैं, एक प्रमाणित करवा रहे हैं आप सभी से कि हम मेडिकल पे आप सभी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मेडिकल में दे देंगे और जो कैंडिडेट मेडिकल में डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाएगा वो कैंडिडेट डायरेक्टली जनरल में काउंट हो जाएगा, उसको जो एज की छूट है वो नहीं मिल पाएगी। बाकी आगे मैं बात कर लेता हूं नए पुराने सभी डॉक्यूमेंट्स। एक कैंडिडेट ने यह भी पूछा था, बताया है हमको कि नए पुराने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सभी डॉक्यूमेंट्स काम कर रहे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आगे मैं बात कर लेता हूं नाम में मिस्टेक। किसी कैंडिडेट के खुद के नाम में अगर कोई मिस्टेक हो
पिताजी के नाम में मिस्टेक हो तो वो अपना एक एफिडेविट लेके जा सकता है कि मेरे पिताजी के मेरे माताजी के नाम में ये गड़बड़ है और इन फ्यूचर में इसको करेक्शन करवा लूंगा, खासकर मेडिकल के समय तक। खिलाओ नहीं बेटा, ठीक है। आगे मैं बात कर लेता हूँ आधार कार्ड या ड्राइवर लाइसेंस। एक कैंडिडेट ने हमसे सवाल पूछा था कि आधार कार्ड में मेरे नाम में गड़बड़ है तो क्या ड्राइवर लाइसेंस मान्य होगा। देखो, ड्राइवर लाइसेंस एक औपचारिक रूप होता है, खासकर आधार कार्ड जहां पर मुख्य रूप से हो, ठीक है। तो आधार कार्ड आपका मुख्य पॉइंट है, आधार कार्ड तो आपको लेके ही जाना है, लेकिन साथ में आपको ड्राइवर लाइसेंस आप लेके जा सकते हो, लेकिन आधार कार्ड का काम ड्राइवर लाइसेंस यहां पर नहीं कर रहा है, ठीक है। आगे मैं बात कर लेता हूं, जिस कैंडिडेट का कास्ट सर्टिफिकेट 11/8/2022 तक का है, 11/8/2022 तक का है, तो वो कैंडिडेट भी कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। आगे मैं बात कर लेता हूं कितने कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बिल्कुल ही फर्जी बनवाए हैं या जिनके कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड में कुछ नाम है, मार्कशीट में कुछ और नाम है, बाकी कुछ और नाम है, अगर ज़्यादा ही गड़बड़ है, वो ही कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बाहर हो रहे हैं। इसके बारे में मैंने बात कर ली। CISF वाले एक प्रमाण पत्र ले रहे हैं आप सभी कैंडिडेट से कि आप सभी कैंडिडेट को ये चीज़ें देनी है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। बाकी एक बच्चे के DB के लिए 15 मिनट का समय लग रहा है। आप सभी कैंडिडेट की जानकारी के लिए मैं बता दूं, कम से कम 10 से 15 मिनट लग रहे हैं। बाकी मेडिकल के समय जो मैंने बताया, सेंट्रल का सर्टिफिकेट आप सभी कैंडिडेट को देना है। बाकी आप सभी कैंडिडेट का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो बहुत अच्छे से चल रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट अनुपस्थित हो रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। 33% वाले जो नंबर वाले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन देने जा रहे हैं, उन सभी कैंडिडेट का फाइनली सिलेक्शन होना बड़ा मुश्किल है। तो आप अपना समय वेस्ट ना करें। बाकी डायरेक्ट मैं यूट्यूब के माध्यम से ये प्लेटफॉर्म पे ये बात बोल रहा हूँ, तो आप सभी कैंडिडेट को खराब भी लग सकती है, रुक जाओ। तो आप सभी कैंडिडेट इस चीज़ को निश्चित कर लें, सुनिश्चित कर लें कि आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। बाकी आप सभी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट्स देने जाएं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट अनुपस्थित भी हो रहे हैं, लेकिन जो कैंडिडेट वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लेके पहुँच रहे हैं वो सभी कैंडिडेट पास भी हो रहे हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रिव्यू से संबंधित आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कुछ त्रुटि रही है तो संभालने की कोशिश करना, मैं ट्राई कर रहा हूँ आप सभी के लिए बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँ। एक बेटा है हमारा, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करता रहता है। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।